चलो बच्चों चालू करते हैं हम लोग। आज हम लोगों को पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक। अभी डी एंड एफ ब्लॉक हम लोगों को पढ़ना है। थियोरेटिकल पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंपाउंड्स को भी KMnO4 और K2CR2O7 जो दो कंपाउंड है वो कर चुके हैं। लास्ट एपिसोड में जैसा कि आपको बताया था कि हम लोगों को आज प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली कंपाउंड पार्ट के इस लेसन को ट्राई करना है कि खत्म कर दें। क्लियर? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट करना है डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड्स और उनके क्वेश्चंस का पोर्शन, प्रैक्टिस सेशन। तो जैसे यहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, जैसा कि अपना हमेशा जो कंसेप्ट होता है, मैं क्वेश्चंस लिखता जाता हूं, आपको टाइम देता हूं जिससे आपको, क्योंकि मैं ही लिखूंगा और मैं ही आंसर दे दूंगा तो आप क्या करोगे, घास काटोगे ना। तो ठीक है, आपको टाइम दे देता हूं जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम मिले, फिर बाद में उसके आंसर देता हूं। वही पैटर्न हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो चालू करते हैं। क्वेश्चन है, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनेगा। ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत पॉपुलर है, थियोरेटिकल पोर्शन में करवा भी चुका हूं। दूसरा है एनहाइड्रस FeCl3। एनहाइड्रस FeCl3 को कैसे बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है FeCl3 को एयर के कांटेक्ट में गर्म करके, ठीक है ना। या गर्म में भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हाई टेम्परेचर के साथ। आया कि नहीं आया समझ में। अगला है आपका आयरन है उसको क्लोरीन के साथ, और ड्राई क्लोरीन है मतलब उसके साथ गर्म करेंगे तब बन सकता है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 को जब HCl के साथ गर्म करते हैं, रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा। चौथा जो ऑप्शन है हमारा वो है मेटेलिक आयरन को HCl के साथ, आयरन है सिंपल है, सॉलिड मतलब मेटलिक हो गया, उसको जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा। चार में से कौन से ऑप्शन से हम एनहाइड्रस FeCl3 प्रिपेयर कर सकते हैं, ये अपना क्वेश्चन था। विच वन विच नॉट डिजॉल्व, विच कंपाउंड या विच कंपाउंड नॉट डिजॉल्व इन डाइल्यूट HNO3। कौन है जो डाइल्यूट HNO3 में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, डाइल्यूट भी है और हॉट भी है। लो मजा आएगा आपको। तो कौन है जो इसमें डिसॉल्व नहीं होता। ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं आपको, HGS, PBS, CDS और CUS। चार में से एक ऑप्शन है। सोचो, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर एक साथ डिस्कस करता हूं आपको। In aqueous solution, which species is stable। कौन है जो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपका MnO4, मैग्नेट, परमैग्नेट, मैग्नेट, Cu+2 या Cu+1। चार ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। सॉरी, Cu+1 और Cr+2 है। वैसे तो उससे भी हो जाता, बट मैं ऑप्शंस बुक के ही लिख रहा हूं, जिस बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं। कौन से बुक से दे रहा हूं बताऊंगा नहीं। ठीक है, करते रहो। अगला पांचवा है H2S प्लस K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में। विच इज नॉट फॉर्म। कौन है जो नहीं बनेगा, कौन है जो
नहीं बनेगा। K2SO4 Cr2SO4 का होल 3 ऑप्शन से लिख देता हूं मैं। और चौथा ऑप्शन है आपका, वो है यहां पर, कहां गया क्वेश्चन ही भूल गया मैं तो चौथा ऑप्शन है आपका CrSO4। इनमें से कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये अपना क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर के बाद हम लोग बात करेंगे 6 नंबर की। तो 6 नंबर क्या होगा? कॉपर जो होता है बिकम्स ग्रीन। कॉपर green when exposed to air, when exposed to moist air। कॉपर जो है मॉइस्ट एयर के साथ रखने पर ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना? तो ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो ऑप्शंस लिख दूं। फॉर्मेशन ऑफ a layer on cupric oxide of layer of cupric oxide on copper surface। कॉपर की सरफेस पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। बेसिक कॉपर सल्फेट लेयर ऑन कॉपर सरफेस। कॉपर सरफेस पर बेसिक कॉपर सल्फेट की लेयर बन सकती है। हाँ या ना? कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट, formation of a layer of cupric hydroxide on the surface of copper। See, layer of cupric hydroxide on, वही सेम, सब में सेम लैंग्वेज है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉपर सरफेस। क्लियर? चौथा, लेयर ऑफ बेसिक कार्बोनेट ऑन कॉपर सल्फेट, कॉपर सरफेस। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए मैंने। अगला है यहां पर आपका, वो क्या है? नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी मेटलर्जी के साथ करेंगे तो अभी छोड़ देता हूं मैं। करते रहो, मैं अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं तो टेंशन मत लेना। CuCrO4 becomes ग्रीन। CuCrO4 वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना? बिकॉज इट कंटेन्स, क्योंकि इसमें क्या होता है? ए ऑप्शन, ग्रीन Cu+2 आयंस। बी,
green, CrO4 minus 2 ions, C, blue Cu plus 2 ions and green CrO4 minus 2 ions. चौथा ऑप्शन है ब्लू कॉपर प्लस 2 एंड येलो CrO4 minus 2 ions. अगला क्वेश्चन, KMnO4 है एसिडिक, इसकी जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा। एसिडिक KMnO4 की जब HCl से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। X बनेगा, कोई एक गैस है साथ में H2O है, तो आपको X बताना है। क्या इसके कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, करो, इतना अकल तो लगाना पड़ेगा भैया, मजे में बैठे हो सब लोग, जल्दी से करते जाओ। CuSO4 गाना गाता है इधर चला मैं उधर चला, मतलब दोनों साइड जाएगा। तो इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ, और HI के साथ, HI के साथ एक कंपाउंड बनता है Y, जो डाई एटॉमिक कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन बनता है करता है तो X बनता है जो ब्लू कलर का है। तो पहचान कौन है, X और Y क्या होंगे। X और Y आप बताओ, X एंड Y क्या होंगे। ऑप्शंस लिख रहा हूं, आयोडीन, CuH2O का होल 4, +2, CuH2O का होल 5, +2 और IO3। चार में से कोई भी X और कोई भी Y हो सकता है, वो आप जानो। इन चार में से किसको X लोगे, किसको Y लोगे, इनमें से आप सेलेक्ट करो। क्लियर हो गया बच्चों। ऑक्जेलिक एसिड है प्लस KMnO4 है, ये एक टाइट्रेशन है। ये एक टाइट्रेशन है। इस टाइट्रेशन में, ठीक है ना, सेल्फ इंडिकेटर क्या होगा। तो इस टाइट्रेशन में सेल्फ इंडिकेटर कौन है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कहां गया, हाँ, सेल्फ इंडिकेटर बताओ। क्वेश्चन क्लियर है आपको, ऑप्शंस दे दूं, ऑक्जेलिक एसिड, KMnO4, MnSO4 या फिर आपका K2SO4। चार में से कौन है जो सेल्फ इंडिकेटर होगा इस रिएक्शन में। ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन ऑप्शन कट रहे हैं बच्चों लास्ट वाले, तो लास्ट ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, आप खुद सोचो, ठीक है। करो एक बार, टाइम दे रहा हूं फटाफट, 1-2 मिनट का, जल्दी करो।
करो। हट जाता हूं एक बार, आपको दिखेगा। टाइम हो गया भाई, अब जो बच रहे हैं वो बाद में देखते रहे ना, आप समझ लो एक एक करके, ठीक है ना? क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इतना तो है नहीं कि मैं 15 मिनट दे दूंगा, आराम से थोड़ा आइडिया दे देता हूं जिससे आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चंस को सोचने का टाइम मिल जाए। क्लियर? पढ़ते हैं अपन अब। देखो, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो नाइट्रोजन बनती है, Cr2O3 बनता है, साथ में H2O बन जाता है। आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, याद हो तो उस ट्रिक में ये लिखा भी है। ट्रिक क्या बताई थी बच्चों? तो ट्रिक में सिंपल सा लिखा था कि अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो पहले वाटर निकाल दो, इसके बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो वाटर निकाल दिया, तो पानी कितना निकलेगा? 4H2O निकलेगा। अगर मैं बैलेंस करूंगा तो जितना निकाल सकते हो निकाल दो। तो 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन है तो 8, 4 ऑक्सीजन निकल गई, तो ये आपका आंसर होगा। पहला स्टेप। कोई दिक्कत है तो बोल दो। चले हम आगे, बोलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगर यहां से नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और क्रोमियम निकल जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो क्रोमियम के साथ ही क्यों जुड़ा? बिकॉज ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगा वो तुरंत रिएक्शन कर लेगा। और हमें पता नाइट्रोजन और क्रोमियम में से क्रोमियम मोर पॉजिटिव है। दूसरी बात, यही कंपाउंड क्यों बना? तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6 और
पढ़ चुके हैं ट्रिक्स वाले एपिसोड में, क्रोमियम हमेशा 6 से 3, 3 से 6 में बदलता है, तो 6 है तो 3 में बदल दो। आ गया समझ में? एक एक स्टेप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए माइंड में, रटना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारा हैशटैग क्या है बच्चों? केमिस्ट्री रटना नहीं है। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहो बैठे बैठे। क्लियर? एनहाइड्रस FeCl3 कैन बी प्रिपेयर्ड, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे? एनहाइड्रस FeCl3 को कैसे प्रिपेयर करोगे? तो सीधा सा फंडा है बच्चों। जनरली बच्चा क्या सोचता है, FeCl3 है, एयर के कांटेक्ट में गर्म कर दो तो पानी वानी होगा तो निकल जाएगा। सही है क्या? एयर है तो Fe2O3 बना डालेगा, तो ये आंसर नहीं है, तो ये नहीं है। यहां पर कई बच्चे, ये सबसे ज्यादा फेवरेट आंसर होता है बच्चों का। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें करेंगे तो क्या होगा? FeCl3 तो बनेगा, लेकिन साथ में पानी भी पी लेगा। इसका मतलब यहां भी आंसर नहीं है। यहां बन रहा है Fe2O3 साथ में H2O, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आंसर क्यों नहीं है वो लॉजिक बता रहा हूं। यहां पर FeCl3 बन रहा है, अभी देखते हैं। यहां पर क्या बनेगा? FeCl3 बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये बनता है एनहाइड्रस। बस ध्यान रखना है, बाकी कोई भी एनहाइड्रस नहीं है और प्योर नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला, विच कंपाउंड नॉट डिसॉल्व इन डाइल्यूट एंड हॉट HNO3? कौन सा कंपाउंड है जो डाइल्यूट और हॉट HNO3 में डिसॉल्व नहीं होगा? ये अपना क्वेश्चन है। तो देखो HGS PV, ये थोड़ा सा लर्न रखने का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये एक तरह से सल्फाइड की पर्टिकुलर नेचर है, तो HGS इसमें आपका आंसर है, बाकी और डिसॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? HGS, तो इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से समझ सकते हैं, थियोरेटिकली समझना पॉसिबल नहीं है। KSP के जो मैथमेटिकल वैल्यू है ना, तो वो तो थियोरेटिकली में ये कह सकते हैं कि इसको रटना पड़ेगा आपको। अगला है, इन एक्वा सॉल्यूशन विच स्पीशीज इज स्टेबल? एक्वा सॉल्यूशन में कौन है जो स्टेबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भला कौन है जो पानी में रुकेगा, सॉल्युबल हो जाएगा? तो देखो Cr+2 तो होता ही नहीं है, तो लात मारो। Cr के तो दो ही मेन है, +3 और +6, तो इसको सबसे पहले किक आउट कर दो। कॉपर +2 की बात करें हम, मान लो, तो कॉपर +2 होगा क्या? +1, तो ये भी आपको लिखवाया हुआ है। कॉपर गैस फेज में स्टेबल होता है, यहां स्टेबल नहीं है। कॉपर +2 स्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, बहुत क्लियरली लिखवाया है नोट्स में। MnO4 देखते हैं, और ये परमैग्नेट कल ही समझाया था कि MnO4 क्या होता है? पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो ये क्या है? पानी में बहुत कम डिसॉल्व है। K2MnO4 को काम में इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व है, तो उसके क्रिस्टल बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो आपका आंसर ये ही हो गया। आ गया समझ में? अगला है आपका H2S, K2Cr2O7 और एसिडिक मीडियम के साथ क्या नहीं बनाएगा? तो H2S की जब रिएक्शन करते हैं हम K2Cr2O7 से, तो आपको पता है कि फिलिंग द ब्लैंक वाला चार्ट देखो, K2SO4 बनता है, Cr+3 से Cr2SO4 का होल 3 बनेगा। ये दो तो K2Cr2O7 की मॉरल ड्यूटी है बनाना, तो ये तो बनेंगे बनेंगे बच्चे, ये दो। तो H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर में होता है, वो समझ में आ गया होगा आपको आंसर तो। और Cr+2 तो होता ही नहीं है, गला बैठ गया बोल बोल के यार, अब तो कुछ तो समझ लो। यस, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो, ठीक है ना? बता देता हूं ऋषि, 1 मिनट शांति रखो, क्रांतिलाल समझा देते हैं आपको, ठीक है ना? आराम से, मतलब चलो, ये वाला तो समझ में आया। अभी KMnO4, आप देखना कल के एपिसोड में ही बताया था, लास्ट एपिसोड में, KMnO4 वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होता है। लैब में आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, बॉटम में डिपॉजिट रहता है, वो सेटल हो जाता है, तो KMnO4 बहुत कम सॉल्युबल होता है। कोई डाउट है? क्लियर हो गया बच्चे?
ठीक है। K2MnO4 सॉल्युबल हो जाता है, कंपेयर में ज्यादा अच्छी तरह सॉल्युबल होता है रेस्पेक्टेड अमाउंट, इसीलिए उसको K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट के फॉर्म में हम लोग यूज नहीं लेते, पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म में ही उसको काम में लिया जाता है। अभी भी कोई डाउट है तो बेटा बोल दो एक बार। यहां तक हो गया है, रिपीट करना हो तो कुछ भी बोल दो, मैं कर दूंगा। कॉपर बिकम्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मस्त क्वेश्चन है। कॉपर जब एयर के साथ एक्सपोज होता है तो ग्रीन कलर क्यों बनता है? कई बच्चे क्या करते हैं, ग्रीन कलर बनता है कॉपर सल्फेट का, पक्का है ना, ब्लू होता है वो, ग्रीन नहीं होता, ये ध्यान रखना। यहां बन जाता है कॉपर के ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये लेयर आ जाती है, तो आंसर ये होगा, आपको ये ध्यान रखना प्रैक्टिस, क्योंकि ग्रीन इसका ब्लूइश ग्रीन होता है, तो कई बच्चे इसको कर देते हैं आंसर, ये नहीं होगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होगा, मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट कॉपर कार्बोनेट का कंपोजिशन आ जाता है। रिपीट कर रहा हूं, कॉपर हाइड्रोक्साइड एज वेल एज कॉपर कार्बोनेट का यहां पर जो क्रिस्टल बनता है कॉम्बिनेशन का, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, उसके कारण ये ग्रीन कलर का आता है। घर में कॉपर के बर्तन होते हैं हमारे, और घर में कॉपर के बर्तन आपको पता है कि रखे रखे ग्रीन हो जाते हैं, पक्का है ना, उसका कारण ही है। ऐसा नहीं कि पानी में रहेगा तो ही ग्रीन होगा, रखा रखा भी अपने आप ग्रीनिश आ जाता है, पानी में रहते हैं तो अपने को बहुत इजीली दिखता है, जहां सूखा पार्ट होता है वह ग्रीन होता है। अगला है CuCrO4 becomes green because it contains, तो because it contains क्या होगा कि जिसके कारण CuCrO4 ग्रीन होगा? तो ग्रीन कॉपर प्लस टू, कॉपर प्लस टू ग्रीन नहीं होता, कॉपर प्लस टू का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है मेनली, तो ये एक बार हट गया हमारे मैदान से। ग्रीन CrO4 माइनस टू, इसका कलर ग्रीन होता ही नहीं है, इसका कलर होता है येलो। अब ये आपको कल भी मैंने बताया था, अगेन जब प्रैक्टिस करते हो तो कलर याद होंगे, बाकी मैंने एक ट्रिक्स भी डाली हुई है, आप ट्रिक्स वाले एपिसोड में जाके कलर को देख भी सकते हो बच्चों, ठीक है ना, अपने ट्रिक्स वाले उसमें जाना फोल्डर में, वहां पर आप कलर देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस से आपको परफेक्शन आएगा। अगला जो बात यहां पर है वो है आपका ब्लू कॉपर प्लस टू, बिल्कुल सही बात है। ग्रीन ये यहां पर पापड़ वाले को अपन ने पकड़ लिया, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होता ना, ये कैसा होता है? येलो होता है। तो यहां पर देखो ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन मिल गया, तो पापड़ वाला पकड़ में इस जगह आ गया। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो भाई, जल्दी से कमेंट दो। अगला है KMnO4 जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक मीडियम है, वैसे भी यहां लिखा हुआ है बट क्वेश्चन में लैंग्वेज थी एसिडिक मीडियम, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन करता है तो एक गैस देता है, एक गैस देगा, कौन सी गैस है वो बताओ, फिर उसके कलर की बातें हो जाएंगी। तो देखते ही समझ में आ गया KMnO4 HCl से रिएक्शन करके कौन सी गैस देगा, तो आंसर है क्लोरीन। और क्लोरीन गैस का कलर कैसा होता है? येलोइश ग्रीन कलर होता है। क्लोरीन का कलर कैसा होता है? येलो ग्रीन। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। हेलोजन्स के कलर आपको लिखवाए हुए हैं जब हेलोजन्स पढ़ाए थे मैंने, तो ऐसे नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दोबारा से एक बार एपिसोड्स को देखो, सेल्फ आपको देखो, इनऑर्गेनिक में अगर आपको बच्चों कमांड बनाना है ना, तो इनऑर्गेनिक में कमांड बनाना है तो एक दो बातों को ध्यान देना है, थ्योरी मिनिमम, क्वेश्चंस मैक्सिमम। एनसीईआरटी पढ़ो एक बार, बार बार वीडियोस को देखो, आपका अपने आप लेवल बन चुका होगा। पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है यहां पर वो ये है कि कलर और ये चीजें प्रैक्टिस से क्लियर होगी। ये एक बच्चा है CR7, बेटा अभी यहाँ पर इनऑर्गेनिक चल रही है, आप ऑर्गेनिक के डाउट ले रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, आउट ऑफ ट्रैक क्लास में नहीं जाते, तो हमें सॉरी मांगना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे तो कोई बच्चा कहाँ से पूछेगा, कहाँ से नहीं पूछेगा। जो टॉपिक चल रहा है उसके डाउट आप ले सकते हो, बिंदास कोई भी डाउट लो, बता दूंगा। तो यहां आंसर हो गया, और ये क्या है? येलो ग्रीन। कलर भी लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा, ठीक है। अगला है डाई, एक कॉपर सल्फेट है जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग डाइल्यूट H2SO4 से,
तो क्या बन रहा है? अब आप कहोगे सर कॉपर सल्फेट H2SO4 से रिएक्शन करके तो क्या कर रहा है, वापस कॉपर सल्फेट बनाएगा। तो गोल गोल घुमा रहे हो आप। बिल्कुल घुमा रहे हैं, यही तो क्वेश्चन होता है। आईआईटी करनी है कि आईटीआई करनी है आपको? समझ में आया? तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, डाइल्यूट है मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब पानी है। मैं पहले भी कई बार आपको बोल चुका हूं बच्चों, क्या बताया हुआ है कि कहीं भी एक्वस या डाइल्यूट आ जाए ना, तो इसका मतलब वो एसिड या बेस, वो तो 2 बूंद जिंदगी के बराबर डाला हुआ है उसमें, वो बहुत ज्यादा नहीं डाला हुआ था। मेन तो पानी ही होता है। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि पानी से रिएक्शन हो रही है, और पानी से रिएक्शन होगी तो ये बनेगा आपका, ये एक्स होगा। कौन? ये वाला। पता है कॉपर सल्फेट डॉट 4H2O 5H2O वाला कॉम्प्लेक्स होता है, अलग से समझा दूंगा अभी। और HI के साथ जब रिएक्शन होगी तो कॉपर +2 है, तो कॉपर +2 का तो कॉपर +1 में रिडक्शन हो जाएगा, और HI का I2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। 5 वाला क्यों नहीं, ये बच्चा बहुत जोश में बता देते हैं बेटा, अलग से कॉपर सल्फेट का पूरा ज्ञान दे देता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन दे दूं, समझा दूं। ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 में सेल्फ इंडिकेटर कौन है? KMnO4 खुद सेल्फ इंडिकेटर होता है। ये बात तो 11th से जब बच्चा लैब में जाता है ना, तब सबसे पहले टीचर यही बताता है KMnO4 वाली टाइट्रेशन में इंडिकेटर नहीं डालते। बच्चा बोलता है क्यों, तो टीचर थप्पड़ मार के बोलता है, बोले KMnO4 खुद इंडिकेटर है। आ गया समझ में? कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मैं आगे का काम कंप्लीट करता हूं। कमेंट्स दो जल्दी से भाई, फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस करा दूं मैं आपको, 2-3 और। टाइम है अभी। वो एक क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट की डिटेल समझा देता हूं, और दो तीन क्वेश्चंस और करा देता हूं, इतना ही टाइम बच रहा है। नो दिक्कत। ये अच्छा लड़का है। मैंने एक स्टेटस पढ़ा था व्हाट्सएप पे बेटा, इंग्लिश स्पीक ना सीखें, तो मैंने लिख दिया वैन से आऊं सर। ठीक है ना? तो तू भी वैसा ही बात करता है यहां पर। चलो 2 क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर वो वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूं। 2 छोड़ो, एक ही क्वेश्चन बहुत भारी पड़ेगा आपको, ठीक है ना? वही एक लिख देता हूं। एक कंपाउंड है टी, जिसमें कंपाउंड यू डाला हमने, साथ में H2SO4 कंसंट्रेट डाल दिया, और ये क्या कर रहा है, फ्लेम। बहुत इजी हिंट मिल गया, टेस्ट में वॉयलेट कलर दे रहा है। ये सबसे बड़ा हिंट है टी का। तो V बनेगा जो रेड कलर की गैस है, ये भी काफी इजी हो जाता है आपको। NaOH और AgNO3 के साथ जब रिएक्शन हो रही है इसकी, तो W बनता है, जो रेड पीपीटी है जिसका। अमोनिया सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होता है इसका, तो X बनेगा। W में जब डाइल्यूट HCl डाल देते हैं हम लोग बच्चों, तो Y बनता है, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है ना? और U जो है आपका सब्लिमेट ऑन हीटिंग, NaOH, ये यहां पर जो U है ना, तो ये लिख देता हूं, U यहां से आ गया, जो है
मैं यहीं से ले लेता हूं। तो ये है, जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं गर्म करते हुए, तो U से Z गैस बनती है एक, ठीक है ना, जो बाद में डाइल्यूट HCl के साथ व्हाइट फ्यूम्स देती है। ठीक है ना। U जो है ये क्या होता है, सबलिमेट ऑन हीटिंग। ये U का एक हिंट है, यहां वाला जो U है इसका मतलब ये है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने सारे के सारे, पूरी दुकानदारी को खोल के रखना है आपको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से फटाफट सॉल्व कर दो, जल्दी करो। Z इज, अच्छा बाद में एक साथ बात करते हैं ना बेटा। हो गया, चेक कर लो। मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं है तो फिर मैं इक्वेशन ही बना देता हूं आपको। T जो है वो है आपका K2Cr2O7, जो फ्लेम टेस्ट देगा। ठीक है ना। इसकी जब कंपाउंड U इज इक्वल टू क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, साथ में H2SO4 तो डाल ही रखा हमने, तो U हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन होगी तो V बनेगा। V आपका क्या है, CrO2Cl2 है, जो रेड वेपर्स बनती है सबको पता है। ठीक है ना, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसके बाद आपके आगे क्या है, NaOH और AgNO3 है, तो W बनेगा। W जो होगा आपका, ये लिख देता हूं मैं, NaOH AgNO3, तो यहां पर Ag2CrO4 बन जाएगा, Ag2CrO4। ये है आपका W, जिसका रेड प्रेसिपिटेट आता है, वो ऊपर लिखा हुआ है तो यहां नहीं लिख रहा। अमोनिया के साथ जब इसकी अमोनिया सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, तो सिल्वर अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब ये कॉम्प्लेक्स वाला काम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ने वाले हैं अगले 1 या 2 एपिसोड के बाद, तब हम करेंगे। और ये W जो है आपका, ये हो गया X। W में मैं क्या कर डालना है मेरे को, डाइल्यूट HCl डाल दिया मैंने, तो डाइल्यूट HCl डालते ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। ये तो मोस्ट फेवरेट होता है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये आपका Y बन चुका है। U जो है इसमें जब हम NaOH डालते हैं तो Z एक गैस बनती है जो होती है अमोनिया। अमोनिया अलग, HCl अलग, HCl और NaOH सॉल्ट बना देंगे, तो अमोनिया गैस, ये हो गया आपका Z। हाँ या ना, कोई डाउट है तो बोल दो। चले हम आगे, हो गया सब। और जो अमोनिया में वापस HCl डाल देंगे तो NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स बन जाते हैं, व्हाइट फ्यूम्स। रिपीट कर देता हूं एक बार भले आपको, ठीक है ना।
रिपीट कर देता हूं एक बार, देखो टी फ्लेम टेस्ट देता है, फ्लेम टेस्ट किसका आएगा, पोटेशियम का आएगा, और हमें पता है पोटेशियम वॉयलेट कलर देता है। तो यहां से इतना जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप कंपाउंड ले रहे हो क्या एलिमेंट ले रहे हो, वहीं फंस जाओगे। तो ठीक है, टी डायरेक्ट आंसर निकालना मुश्किल था। कंपाउंड यू, कंपाउंड यू क्या है, सब्लिमेट ऑन हीटिंग नहीं क्लिक करेगा आपको, पक्की बात है। आयोडीन भी तो ले सकते थे, लेकिन अब आप दो तीन आपको कंपाउंड पता होने चाहिए। NH4Cl सबसे पॉपुलर है, आयोडीन सबसे पॉपुलर है, जो सब्लिमेट हो जाते हैं। ठीक है, छोड़ते हैं। H2SO4 कंसंट्रेट से रेड गैस निकली, अभी भी जनरली बच्चों को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ क्लू नहीं मिलेगा ना, क्रोमियम है, जब तक इसका रेड वेपर्स का पता लगा पाना बच्चे के लिए मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं। कंपाउंड यूज जो है जेड के साथ रिएक्शन, NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है, गैस बनेगी। यहां थोड़ा क्लिक हो जाएगा, क्योंकि NH4 जब तक ये ABCD नहीं पता आप फंस जाओगे। NaOH के साथ रिएक्शन करते ये क्लियर हो जाएगा, और ये पूरा यहां से यहां तक तो आप आ जाओगे। तो कुल मिला के U पता चल जाएगा, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो Z पता चल जाएगा। ये रास्ता क्लियर हो गया, मतलब ये NH4Cl है। बट अभी भी यहां एंट्री कर पाना आप लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कहीं भी ऐसा कोई हिंट नहीं है कि जो आपको ये बताए कि इसमें क्रोमियम है। पोटेशियम है तो KMnO4 भी ले सकता है कोई, K2Cr2O7 ही लेना कोई जरूरी है क्या? तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको। रेड कलर की वेपर्स बनती है, वो एक ही जगह बनेगी, आप पढ़ोगे ना, वेपर्स बनती है वो क्रोमिल क्लोराइड की वेपर्स बनती है, उसके बाद का काम तो इजी हो जाएगा। ये बन गया, ये बनते ही ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, तो ये क्या करेगा, क्रोमेट बना लेगा। आगे तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल होगी, केवल ये चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता आपको पता होना था बस। जल्दी से बोल दो, आगे कुछ समझना है। ये कॉम्प्लेक्स में थोड़ा कुछ बच्चे अटक सकते हैं, तो उसके लिए अभी मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं। एक बार मान लो मैंने बोला तो मान लो, अगला जो लेसन है उसमें यही बात करेंगे। क्यों, मजे से समझ में आएगा मक्खन की तरह। जल्दी से कमेंट दे दो भाई, टाइम हो गया क्लास का। मैं यहां पर कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस, इसमें जब पानी डालते हैं तो ये क्या है, आपका कलरलेस है। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस है जो आपका कलरलेस है। एनहाइड्रस, इसमें जब वाटर डालते हैं तो बनता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जो आपका क्या होता है, लाइट ब्लू होता है। लाइट ब्लू लिख दूं या ब्लू भी लिख दूंगा तो चलेगा, ब्लू। ये कलरलेस है, ये ब्लू कलर का है। और जब इसको अमोनिया सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो कॉपर का अमोनिया के साथ ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना, और ये कलर हो जाता है डीप ब्लू। यहां से आपको पता चला कि वाटर कितने हैं, तो आंसर है इस मॉलिक्यूल में वाटर है 4। इसको मैं इधर समझा देता हूं। कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं जो ऐसे जुड़े हुए हैं, एक सल्फेट है और एक वाटर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। 4 वाटर एज लिगेंड, 1 वाटर एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपको ध्यान रखने की बात है। 11th का NCERT अगर आपने पढ़ा हो, हाइड्रोजन या वाटर वाला जो लेसन है हाइड्रोजन का, वहां पर ये बना रखा है ऐसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता, कई बार बना हुआ है कि कितने मॉलिक्यूल है जो हाइड्रेटेड हैं, तो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल एक ही है, मींस हाइड्रेटेड वाटर कितना है, तो ओनली 1 है। कई बार बच्चे 5 कर देते हैं, जो गलत है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट दो, नहीं तो आज की क्लास खत्म करने का टाइम आ गया है, गो वेंट गॉन करने का टाइम आ गया है। जल्दी से कमेंट दो, नहीं तो मैं भागा अपने घर।